स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर जो है 9। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लेना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन को। चलिए क्वेश्चन है आपका, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है त्रिभुज ABC है और जिसका कोण क्या है, वो है B समकोण। समकोण B कह रहा है तो हमको क्या करना होगा, जानते हैं कि हमको पहले ही क्वेश्चन कह रहा है कि B समकोण है तो जाहिर सी बात है A और C क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। तो हमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसमें B जो है समकोण है तो B आपका क्या हो गया, समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है, यदि tan A बराबर 1/3 रूट में 3, tan A बराबर 1/√3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। tan A और हमें अभी कोई भी त्रिभुज का मान पता नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबका मान पता करना होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब P/B जो हुआ, जबकि क्वेश्चन में क्या है, A की चर्चा हुई है। अगर थीटा की चर्चा होती तो सीधा सा हम मान बैठा देते, लेकिन A की चर्चा हो गया तो क्या करेंगे हम, A के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका लंब, यानी P को हम लंब से इंडिकेट करते हैं। तो ये P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और B, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। आपके पास क्या बच गया, AC बच गया, यानी AC का आपको फार्मूला निकाल लेना है। तो AC बराबर फार्मूला क्या होता है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है आपका, AB का वैल्यू है √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो रूट में 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट में 9 और को रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1। ये इसका अपना रूट है, एक बड़ा रूट है। ठीक है, ये सूत्र का है और इसका एक अपना रूट है, इस चीज़ को ध्यान देना। कितना हो जाएगा 4 रूट में 4 का स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी AC का जो वैल्यू होगा वो मेरा 2 होगा। यानी हमको अब तीनों भुजाएं पता चल गई। तो अब पता चल जो गया है तीनों भुजा, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमको निकालना है, हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि आप निकाल के दीजिए हमको sin A × cos C। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर लीजिए और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला स्टेप क्या कर रहा है। हम तो तीनों भुजा निकाल लिए, अब जो तीनों भुजा निकाल लिए तो हमको अगला कह रहा है, तो बताइए sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों हमने क्या बताया आप लोगों कि यदि A का चर्चा हो रहा है कहीं तो उसका एंगल चेंज होगा, यदि A का चर्चा नहीं हो रहा है कहीं, अगर C की चर्चा हो रही है तो एंगल जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। वो हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में और इसमें भी बता देते हैं कि जब A की चर्चा होगा तभी जाके उसका भुजा एंगल जो होगा चेंज हो जाएगा। अगर C और B की चर्चा होगी तो कोई भी उसमें जो होगा भुजा वो चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। तो देखिए जैसा कि sin A, तो A बराबर sin थीटा बराबर होता है P/H। A के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी ये जो पहले आधार था वो क्या हो जाएगा लंब, यानी P/H। 1 H का वैल्यू 2 तो 1/2 गुने cos C क्या बताए थे, नो चेंज। तो C cos थीटा बराबर होता है B/H। B का वैल्यू कितना है 1 है और H का वैल्यू कितना है 2 है। H बताए थे ना, नेवर नो चेंज, मतलब कभी भी H चेंज नहीं होता है और ना ही वो कभी बदलता है। ठीक है, अब देखिए प्लस cos A के जस्ट सामने वाला लंब और cos थीटा बराबर होता है B/H। तो ये हो गया लंब, तो ये जाहिर सी बात है आधार होगा, तो B/H यानी √3 और बट्टे में H का वैल्यू 2 गुने sin C, sin A। अब देखिए sin C है तो C यहाँ है, C के जस्ट सामने वाला लंब तो पहले से भी लंब है, तो P/H तो √3 और बट्टे में 2। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो बनेगा, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, प्लस रूट में 3 तिया क्या होगा 9 होगा और 2 दूनी 4 होगा, यानी 1/4। 9 को रूट से बाहर करेंगे 3/4, इसका हम भिंजोड़ निकालेंगे तो 1 + 3 = 4/4। ये सब तो समझ गया। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर 4 को 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा,
3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 1 को जोड़ दीजिए तो 4 1 4, 4/4 यानी आपका आंसर कितना होगा 1 हो गया। अब आपको ध्यान देना है, इसमें इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा है, जैसे cos A cos C। अब आप लोग इसे हल करके दिखाएंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दीजिए मुझे। जैसे कि क्वेश्चन है cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C। आप लोग इसे हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि सर नहीं हुआ, तो मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। चलिए, अगर वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके, जब तक के लिए थैंक यू।